Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 2 का यूनिट नंबर 4 स्टडी करना है। यूनिट नंबर 4 का नेम है यूजेस ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के यूजेस हम कैसे कर सकते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। बेटे प्लांट्स जो हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, यानी फायदेमंद हैं। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। बेटे प्लांट्स हमें सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। प्लांट्स आर ब्यूटिफुल। वी यूज फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स एज डेकोरेशन। बेटे हम जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं और जो लीव्स होते हैं उनको किस लिए यूज करते हैं? एज डेकोरेशन एंड एज गिफ्ट्स एट स्पेशल टाइम्स। और स्पेशल टाइम्स पे हम उन्हें एज अ गिफ्ट भी यूज करते हैं। मतलब आप अगर किसी के घर जाते हैं तो आप अगर फ्लावर्स ले जाते हैं तो वो एज अ गिफ्ट्स होते हैं। और आप अपने घर में सजावट करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए भी फ्लावर्स और उनके लीव्स यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे फ्लावर जो है ये घर में आप अगर इस वैस में रखेंगे तो एज अ डेकोरेशन, क्लियर, और स्पेशल टाइम्स पे एज अ गिफ्ट भी यूज हो सकते हैं। प्लांट्स आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बेटे प्लांट्स जो हैं वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए क्या एक्ट करते हैं? एज अ होम, यानी उनका घर होता है। बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रीज पे रहते हैं, तो ट्रीज उनके क्या हुए बेटे? होम हुए ना। इसी तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आप ये देख लें लेडी बर्ड, तो ये भी क्या करेंगे? प्लांट्स के ऊपर ही रहते हैं। और प्लांट्स पे और प्लांट्स में ट्रीज भी आ जाते हैं, स्मॉल प्लांट्स भी आ जाते हैं। क्लियर? प्लांट्स गिव अस फूड। बेटे प्लांट्स हमें फूड देते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड। हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एज अ फूड ईट कर रहे होते हैं। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। बेटे जो प्लांट्स होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं, यानी अच्छा जरिया होते हैं। सोर्स का मतलब होता है जरिया होना। तो बेटे प्लांट्स किसका जरिया होते हैं? वाइटामिन्स का भी और मिनरल्स का भी। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स and minerals. We eat fruits, nuts and berries which grow on some plants. बेटे जो फ्रूट्स होते हैं, नट्स एंड बेरीज जो हैं वो प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और हम उनकी ईटिंग करते हैं। We also eat the roots, stems, leaves and seeds of some plants. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम रूट्स भी ईट कर रहे होते हैं, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स भी ईट कर रहे होते हैं। क्लियर? मैनी एनिमल्स ऑल्सो ईट प्लांट्स। और बेटे ह्यूमंस के साथ साथ मैनी एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि प्लांट ईट करते हैं, प्लांट को एज अ फूड ईट करते हैं। क्लियर? अगर आप इन पिक्चर्स में देखें तो रूट है, तो रूट्स में बेटे हम रूट्स की ईटिंग कैसे करेंगे? जैसे बीट रूट हो गया, टर्निप, कैरेट, तो बेटे ये जो सब हैं ये एज अ रूट है और हम इनको एज अ फूड ईट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते बेटे लीव्स। तो लीव्स में स्पिनच, लेटस और कैबेज। क्लियर? ये सब क्या है? प्लांट्स के लीव्स हैं और हम इन्हें ईट करते हैं, हम इन्हें एज अ फूड खाते हैं। स्टेम्स, स्टेम्स में बेटे शुगर केन यानी गन्ना, ठीक है, ये शुगर केन एक स्टेम होती है जो कि हम ईट करते हैं। इसी तरह से सिलरी, ये भी हम ईट करते हैं एज अ सैलेड, तो ये भी क्या हुई बेटे? स्टेम्स। फ्लावर में बेटे कॉलीफ्लावर, ग्रेन्स में राइस एंड व्हीट, इसकी भी हम ईटिंग करते हैं। फ्रूट्स एंड नट्स में मैंगो, बनाना एंड आलमंड्स। सीड्स में बेटे आ जाता है बीन्स एंड पीज। तो बेटे ये सब डिफरेंट रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड नट्स एंड सीड्स, ये सब बच्चे क्या हुए? फूड है हमारे लिए। और ये कहाँ से आते हैं? प्लांट से। समझ लगी? प्लांट गिव अस मैनी थिंग्स। प्लांट्स हमें फूड के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। बेटे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें फाइबर्स देते हैं। विद कॉटन फाइबर्स, जैसे कॉटन का फाइबर होता है, ठीक है, वो भी हमें प्लांट से मिलेगा। वी मेक थ्रेड एंड क्लोथ। बेटे हम कॉटन फाइबर से, जो हमें प्लांट से मिलता है, उससे हम क्या बनाते हैं? थ्रेड बनाते हैं, यानी धागा, एंड क्लोथ, और कपड़े कॉटन के। क्लियर हो गया? विद ज्यूट फाइबर्स वी मेक सैक्स, मैट्स, बैग्स एंड रोप्स।
बेटे जो ज्यूट फाइबर्स होते हैं उससे हम सैक्स बनाते हैं, जैसे ये ज्यूट सैक है ना, इसको सैक को कहते हैं थैला, ठीक है। तो वो किससे बनता है? ज्यूट फाइबर्स से बनता है। इसके अलावा जो मैट्स होते हैं डेली लाइफ में, बैग्स हम यूज करते हैं, एंड रोप्स और रस्सियां जो यूज करते हैं, वो सब किससे बनती हैं? ज्यूट फाइबर्स से। क्लियर हो गया? फ्रॉम ट्रीज वी गेट वुड, दरख्तों से हमें लकड़ी मिलती है। क्लियर हो गया? वी यूज वुड टू मेक फर्नीचर, टूल्स, टॉयज, बिल्डिंग्स एंड इवन ब्रिजेस। बेटे हमें जो वुड मिलेगी ट्रीज से, उसको हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? टू मेक फर्नीचर, कि हम फर्नीचर बना लें, टूल्स, टॉयज एंड बिल्डिंग्स भी बना लें, एंड इवन ब्रिजेस, और यहाँ तक के ब्रिजेस भी बनते हैं ये वुड से। क्लियर? इसी तरह ये पिक्चर में क्या है? वुडन टॉय, ऐसा टॉय है जो लकड़ी से बना हुआ है। फर्नीचर मेड ऑफ वुड, और ये जो फर्नीचर है बेटे ये आपको नजर आ रहा है, ये भी किससे बना हुआ है? वुड से। नेक्स्ट है वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज देन वी यूज। बेटे ट्रीज यूज करने की बजाय हमें चाहिए कि हम ट्रीज को प्लांट करें। क्लियर? अदरवाइज वी विल रन आउट ऑफ वुड, अगर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट नहीं करते तो क्या होगा? हमें लकड़ी की कमी हो जाएगी। वी विल रन आउट ऑफ, हमें लकड़ी की कमी हो जाएगी जो हमें ट्रीज से मिलती है। कॉन्सेप्ट चेक, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड बिगिनिंग विद एफ। बेटे आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं नीचे, और आपने जो ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। और किससे कंप्लीट करना है? यूजिंग अ वर्ड बिगिनिंग विद एफ। ऐसा वर्ड आपने चूज करना है जो कि स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्ट हो रहा है विद एफ, यानी एफ से। क्लियर है? फर्स्ट सेंटेंस देखें, जूट एंड कॉटन आर टाइप्स ऑफ डैश। तो बेटे कॉटन एंड जूट जो है वो फ्लावर्स की टाइप्स होती हैं। क्लियर? तो हम यहाँ ब्लैंक में क्या लिखेंगे? फ्लावर्स। ठीक हो गया? सेकेंड पार्ट है प्लांट्स प्रोवाइड डैश फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो बेटे प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं? फ्रूट्स। तो डैश में क्या लिखेंगे? फ्रूट्स। थर्ड पार्ट है सम प्लांट्स प्रोड्यूस डैश विच वी यूज फॉर डेकोरेशन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। बेटे स्पेशल ओकेजन्स कौन से होते हैं? खास मौके। क्लियर हो गया? तो प्लांट्स को हम जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, तो प्लांट्स हम यूज करते हैं किसके लिए? डेकोरेशन के लिए। तो प्लांट्स के कौन से पार्ट यूज करेंगे हम? फ्लावर्स। क्लियर हो गया? तो जो फ्लावर्स होते हैं वो डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं ना, तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? फ्लावर्स। पार्ट 4 है वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज डैश, नट्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स। तो बेटे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ फ्रूट्स नहीं लिखे हुए, तो हम ये डैश में क्या लिख देंगे? फ्रूट्स। अब अगर आप गौर करो तो हमने जो जो वर्ड लिखे है वो सब जो है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? सम अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर, बेटे कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमें प्लांट्स से मिलती हैं, उनमें क्या है? सबसे पहले कंपोस्ट, ड्रिंक्स, ऑयल्स, गम, मेडिसिन्स, सोप, परफ्यूम्स, रबर एंड चॉकलेट। बेटे सबसे पहले जो हमें चीज प्लांट से मिलती है उसमें क्या लिखा है? कंपोस्ट। बेटे कंपोस्ट जो है वो फर्टिलाइजर्स को भी कहते हैं, यानी खादों को भी कहते हैं। ड्रिंक्स, ऑयल्स प्लांट से हमें मिलते हैं, गम, मेडिसिन्स भी प्लांट से बनती हैं, सोप, परफ्यूम्स भी प्लांट से बनती हैं, रबर भी हमें प्लांट से मिलता है, एंड चॉकलेट भी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट इज मेड फ्रॉम डेड प्लांट मटेरियल। बेटे मैंने आपको बताया कि कंपोस्ट यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर, ऊपर बताया है ना। तो वो किससे मिलके बनता है बेटे? डेड प्लांट मटेरियल्स, ऐसे प्लांट्स जो कि जिनकी डेथ हो जाती है या वो मुरझा जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनकी जो बॉडीज होंगी, डेड बॉडीज से हमें कंपोस्ट मिलता, जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और वो ग्रोइंग प्लांट्स के लिए एज अ फर्टिलाइजर यानी खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने बेटे ये पिक्चर्स देखनी है, पिक्चर्स में डिफरेंट प्लांट्स बने हैं और उनके पार्ट्स हैं, और साथ साथ हमें उन प्लांट्स से जो चीजें मिल रही हैं उनकी पिक्चर्स बनी है। ठीक है? फर्स्ट पे अगर हम देखें तो क्या है? सनफ्लावर सीड्स एंड ग्राउंड नट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल। बेटे जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं और जो ग्राउंड नट्स होते हैं
वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू मेक कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल भी देख लें, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल किससे बनेगा? सनफ्लावर सीड्स से और ग्राउंड नट से। नेक्स्ट है बेटे परफ्यूम। परफ्यूम इज मेड फ्रॉम फ्लावर्स, रूट्स एंड फ्रूट्स। बेटे जो परफ्यूम की खुशबू है वो कैसे बनती है? वो फ्लावर की खुशबू होती है, तो अक्सर रूट्स भी होती हैं ऐसी जिनकी खुशबू होती है, एंड फ्रूट्स। क्लियर हो गया? तो परफ्यूम हमें कहां से मिली? फ्लावर्स, रूट्स एंड फ्रूट्स से। नेक्स्ट है बेटे मेडिसिन और डिफरेंट टाइप्स के जो ऑयल्स होते हैं। मेडिसिन एंड ऑयल आर मेड फ्रॉम हर्ब्स। मेडिसिन जो होती हैं और ऑयल्स किससे बनते हैं बेटे? हर्ब्स से, यानी जड़ी बूटियों से। नेक्स्ट आ जाता है द एलोवेरा, नीम एंड कोकोनट प्लांट्स आर यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड शैम्पू। बेटे जो सोप्स हैं ये और जो शैम्पूज हैं वो किससे बनते हैं बेटे? एलोवेरा से और नीम प्लांट से। इसके अलावा कोकोनट प्लांट्स भी यूज हो सकते हैं। ठीक हो गया? इसी तरह से जो हम चाय या कॉफी पीते हैं वो किससे बनती है? अब हम वो देखते हैं। टी एंड कॉफी आर मेड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफी बीन्स। जो टी होती है बेटे वो टी लीव्स से बनती है, ये देखें। और जो कॉफी होती है वो कॉफी बीन्स से बनती है, ये कॉफी बीन्स हैं। क्लियर हो गया? और ये भी हमें कहां से मिले? प्लांट से मिलते हैं। टी लीव्स भी प्लांट से मिलते हैं और बीन्स भी प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटे? ये जूस है। फ्रूट जूस इज मेड फ्रॉम वेरियस फ्रूट्स। वेरियस मतलब कई, बहुत ज्यादा। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिससे हम फ्रूट का जूस भी बना लेते हैं, और यहाँ पे ऑरेंज है और ऑरेंज जूस बना हुआ है। क्लियर हो गया? इसके अलावा भी जो डिफरेंट जूसेस होते हैं वो डिफरेंट फ्रूट से मिलके बन जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चे हमने देखना है रबर हमें कैसे मिलता है ट्री से। बच्चे अक्सर आप देखते हैं अगर आप किसी ट्री की ट्रंक को या उसके जो लीव्स होते हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम या लीव्स को अगर आप तोड़ते हैं तो उनके अंदर से व्हाइट सा मटेरियल निकलता है। तो वो जो व्हाइट सा मटेरियल होता है ना बेटे वो रबर होता है। वो हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज से भी मिलता है और इसके अलावा प्लांट से भी मिल जाता है। रबर फ्रॉम द ट्री इज यूज्ड टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड रबर बैंड्स। तो बेटे वो जो व्हाइट सा मटेरियल हमें ट्री से मिल रहा है ना, जिसको हमने रबर कहा है, वो हम किसके लिए, किसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? टायर्स बनाने के लिए, जैसे ये टायर बना हुआ है। इसके अलावा इरेजर्स जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, एंड रबर बैंड्स। क्लियर हो गया? तो टायर्स, इरेजर्स एंड रबर बैंड्स किससे बने? रबर फ्रॉम द ट्री। इसके अलावा जो शुगर है, डेली लाइफ में जो आप चीनी खाते हैं, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर किससे मिलके बनती है बेटे? शुगर केन से, यानी गन्ने से। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। बेटे विटामिन्स एंड मिनरल्स का गुड सोर्स क्या है? तो आंसर में है प्लांट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स के गुड सोर्स क्या हुए? प्लांट्स हुए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज यूज ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स का क्या यूज है? बेटे कॉटन फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं एंड क्लोथ्स बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर में हम इसकी रीडिंग करते हैं विद कॉटन फाइबर्स वी मेक थ्रेड एंड क्लोथ, यानी धागा, थ्रेड कहते हैं धागे को, एंड क्लोथ कपड़े को। तो कॉटन फाइबर से हमने क्या बनाया बेटे? थ्रेड एंड क्लोथ। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, आपने उसको चूज करना है। क्लियर? पार्ट 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक कुकिंग ऑयल। बेटे कुकिंग ऑयल बनाने के लिए क्या यूज होता है? ए नीम, बी कैरेट, सी एलोवेरा एंड डी सनफ्लावर। तो बेटे हमें पता है कि सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं वो कुकिंग ऑयल बनाने के लिए यूज होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? डी ऑप्शन। पार्ट 2 है विच ऑफ दीज इज नॉट अ रूट वेजिटेबल। बेटे वो कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो कि रूट वेजिटेबल नहीं है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है बीट रूट, ये भी रूट है। बी कैरेट, ये भी रूट वेजिटेबल है। सी स्वीट पोटैटो, ये भी रूट वेजिटेबल है। इसके अलावा डी है ककम्बर यानी खीरा। बेटे ये रूट वेजिटेबल नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। थर्ड स्टेटमेंट है पिक द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। बेटे आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है और उसके लिए बेस्ट आंसर को पिक करना है।
कंपोस्ट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स फॉर ग्रोइंग प्लांट। ग्रोइंग प्लांट के लिए जो कंपोस्ट है वो एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ, ए ऑप्शन है डेड प्लांट मटेरियल्स, डेड प्लांट मटेरियल से मिलकर बनता है। बी मड एंड मैन्योर मिक्स टुगेदर, यानी मिट्टी और खाद को मिक्स करके बनता है। सी है रबिश दैट वी थ्रो अवे, यानी जो कूड़ा हम फेंक देते हैं उससे मिलके बनता है कंपोस्ट। डी वुड, या वुड से बनता। तो बेटे हमने पढ़ा था कि कंपोस्ट किससे बनता है, डेड प्लांट मटेरियल से, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर हो गया। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में पार्ट 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम फ्रॉम प्लांट। बेटे हमने देखने कि कौन सी ऐसी थिंग है जो प्लांट से नहीं मिलती। ए राइस, बी एग्स, सी टी एंड डी इज कॉटन बैग। तो बेटे राइस, टी एंड कॉटन बैग जो है हमें प्लांट से मिलती है, लेकिन एग्स हमें प्लांट से नहीं मिलते। एग्स तो हमें एनिमल से मिलते हैं ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुई। फिफ्थ वाला पार्ट है, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकॉज दे आर। हमें बेटे फ्रूट्स और वेजिटेबल की ईटिंग करनी चाहिए, क्यों? बिकॉज ए दे आर ब्राइट एंड कलरफुल, क्योंकि उनका कलर बहुत प्यारा होता है और वो ब्राइट कलर के होते हैं। बी दे आर फुल ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स से फुल होते हैं। सी दे आर इनएक्सपेंसिव, यानी कि वो सस्ते होते हैं। एंड डी कि वो स्वीट होते हैं। तो बेटे ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसलिए खानी चाहिए बिकॉज दे आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर हो गया। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ दीज प्लांट्स डू वी ईट। बेटे हम प्लांट, कौन सा प्लांट है जिसका पार्ट हम ईट करते हैं, ठीक है। तो टोमेटो प्लांट क्या हुआ, टोमेटो प्लांट का कौन सा पार्ट हम ईट करते हैं? टोमेटो प्लांट का जो फ्रूट होता है वो हम ईट करते हैं। क्लियर। सेकंड पे है कैबेज, तो कैबेज का हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं बेटे? लीव्स होते हैं ना, जो कैबेज लीव्स होते हैं, तो प्लांट्स लीव्स, यानी प्लांट्स के लीव। थर्ड पे है पी, तो बेटे मटर का हम क्या यूज करते हैं? उसकी जो बाहर पोड होती है, यानी जो फली उसका छिलका होता है वो हम निकाल देते हैं और उसके सीड्स होते हैं वो हम यूज करते हैं एज अ फूड। इसके अलावा फोर्थ पार्ट है टर्निप, टर्निप बेटे रूट्स होती हैं, तो हम प्लांट का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं एज अ फूड? रूट्स। फिफ्थ पे है लेटस, लेटस जो है वो भी प्लांट्स लीव्स हैं, प्लांट के पत्ते हैं। सिक्स क्या है बेटे? कैरेट, और कैरेट भी एक क्या है? रूट है, तो प्लांट का कौन सा पार्ट एज अ फूड यूज हुआ? रूट्स। ठीक है बेटे, ये सब आपने लर्न करने हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, पुट द थिंग्स बिलो इन द करेक्ट कॉलम्स। बेटे आपको अगर आप अपनी बुक में एक्सरसाइज देखें तो आपको कॉलम्स दिए हुए हैं और आपने देखना है कि कौन सी ऐसी जो चीज है वो प्लांट से आती है, तो हमने द थिंग्स दैट कम फ्रॉम प्लांट वाले कॉलम में लिखनी है, और जो प्लांट से नहीं मिलती वो हमने दूसरे कॉलम में लिख देनी है। क्लियर। पहले हम पिक्चर्स को देख के ना पहचानते हैं कि कौन सी चीजें जो है हमें प्लांट से मिलती हैं। तो कप मिलता है हमें प्लांट से? नहीं। टोमेटो सॉस, तो टोमेटो सॉस बेटे टोमेटो से बनता है, और टोमेटो कहाँ से मिलता है? टोमेटो प्लांट से, तो ये तो प्लांट से आया। इसके अलावा जो परफ्यूम है ये भी प्लांट से मिलती हैं। प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती हैं? फ्लावर्स से, रूट से और फ्रूट से भी। क्लियर हो गया। इसके अलावा कॉटन हैंडकरचीफ, जो कॉटन का रुमाल होता है बेटे वो भी कॉटन से मिलके बनता है, और कॉटन किससे मिलती है? प्लांट से। इसके अलावा जो बुक है, बुक भी बेटे वुड पल्प से बनती है, ठीक है, तो ये भी प्लांट से मिलेगा हमें। बॉल, बॉल बेटे रबड़ से बनती है ना, तो ये भी प्लांट से मिलेगा। मार्बल, रिंग ये प्लास्टिक से होते हैं, ये प्लांट में नहीं आएंगी। इरेजर भी रबड़ से मिलकर बनता है, और ये कहाँ से मिलेगा हमें? प्लांट से। इसके अलावा टैप, गेट और जो पेन है बेटे ये हमें प्लांट से नहीं मिलता। जो बैट है लकड़ी का होता है, तो लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी? ट्री से। और कोम ये भी प्लास्टिक है, तो ये हमें नहीं मिल रहा ना प्लांट से। क्लियर हो गया। अब हम कॉलम्स में जो है इन चीजों के नेम लिखते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, बेटे वो वाली जो चीजें थी जो हमें प्लांट से मिली थी, मेड फ्रॉम प्लांट्स, वो हमने
इस कॉलम में लिख देनी है, और वो चीजें जो हमें नॉट मेड फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से नहीं मिलती, वो हमने इस कॉलम में लिख देनी है। तो हमने देखा जो परफ्यूम है वो भी प्लांट से बनती है, बुक, बैट, इरेजर, टोमेटो सॉस एंड कॉटन हैंडकरचीफ। बेटे ये जो सारी हमारी चीजें हैं ये प्लांट से मिलकर बनती हैं। क्लियर हो गया? अगर हम देखें कप, बॉल, रिंग, मार्बल, गेट, टैप, पेन एंड कोम्ब, बेटे ये सब है हमें प्लांट से नहीं मिलती, तो हमने ये नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स वाले कॉलम में लिख लेनी है। ये आपकी बुक में है, आप इसको पेंसिल से लिखें और बेटे नीटली आपने ये इन कॉलम्स को फिल करना है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू ज्वाइन दीज नेम्स टू करेक्ट वेजिटेबल बास्केट। बेटे आपको डिफरेंट बास्केट्स दी हैं जिसमें जो है आपने इन नेम्स को ज्वाइन करना है उन बास्केट्स के साथ। जैसे अगर रूट वेजिटेबल्स है ना, तो आपने इन सब नेम्स में से रूट वेजिटेबल्स जो होंगी उनको ज्वाइन कर देना है रूट वेजिटेबल वाली बास्केट के साथ। क्लियर हो गया? अगर हम ये फर्स्ट पे ही देखें तो ये रूट वेजिटेबल वाली बास्केट है, तो इसमें हमने इन सब नेम्स में देखना है कि रूट वेजिटेबल कौन सी हैं। लेटस, पल्सेस, ब्रिंजल, चिकपीस, स्पिनच, नहीं ये तो रूट वेजिटेबल्स नहीं है। इसके अलावा बीट रूट अगर हम देखें तो बीट रूट है ना रूट वेजिटेबल, तो इसको हमने इस बास्केट के साथ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है बेटा राइस, टोमेटो, व्हीट, ये भी नहीं है। कैरेट, हाँ कैरेट है रूट वेजिटेबल, तो हमने कैरेट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट बेटे आ जाता है स्टेम्स वाली बास्केट। तो स्टेम्स इन सब में से कोई स्टेम नहीं है सिवाय शुगर केन के, ठीक है, तो शुगर केन को हमने स्टेम्स वाली बास्केट के साथ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट बेटे आ जाता है सीड्स। तो हमने ऊपर इसमें देखा कि जो चिक पीस हैं वो क्या है, सीड्स हैं, तो उनको हमने सीड्स वाली बास्केट के साथ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रेन्स, तो ग्रेन्स में कौन कौन से हैं बेटे, ग्रेन्स देखें जरा, ये देखें राइस एंड व्हीट यानी चावल, और गंदम जो है बेटे वो ग्रेन्स हैं यानी अनाज हैं, तो इनको हमने राइस को भी ग्रेन वाली बास्केट के साथ अटैच कर दिया और व्हीट को भी ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा अब हमने क्या देखना है, लीफ वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं। तो लीफ वेजिटेबल्स सबसे पहले हमने देखी लेटस, इसको ज्वाइन किया। इसके अलावा स्पिनच यानी पालक, इसको भी हमने इस बास्केट के साथ ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया? लास्ट पे क्या है, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में बेटे क्या आता है, टोमेटो, तो ये हमने इसके साथ इसको इस बास्केट के साथ ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया? सबकी जो है वो बास्केट्स के साथ जो डिफरेंट नेम्स थे वो अटैच हो गए हैं। बच्चे इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारा चैप्टर्स अच्छे तरीके से सुना होगा और आपको समझ भी लगी होगी। बेटे इसकी जो एक्सरसाइज है और आंसर क्वेश्चंस हैं आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं और रीडिंग भी करनी है। क्लियर हो गया? बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।